हिंद, वंदे मातरम। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर आपके लिए लेकर आया है BA BSc 5th सेमेस्टर ज्योग्राफी का। जितने भी स्टूडेंट हमारे ज्योग्राफी के हैं और जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है 5th सेमेस्टर के हैं, तो वो इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार आप अपना पेपर टाइटल जरूर मिला लीजिएगा। आपका रीजनल ज्योग्राफी है तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। मेजर माइनर दोनों स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, आपके एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। वेरी शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट्स आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपके लिए लेकर आए हैं जो क्वेश्चंस एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। देखिए, वेरी शॉर्ट की यदि हम बात करते हैं, देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपका फर्स्ट है, नगर नियोजन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्बन प्लानिंग? ठीक है, नगर नियोजन की यहाँ पे बात कर रहा है। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आप इसको स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की परिभाषा दीजिए। यानी प्रदेश को आपको परिभाषित करना है कि व्हाट इज प्रदेश। ठीक है, रीजन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास क्या है? ठीक है, देखिए सतत विकास की जब बात आती है तो आपको बस माइंड में रख लेना है कि सतत विकास क्या है। आपको सिर्फ इतना ही 2 लाइन में 3 लाइन में एक्सप्लेनेशन करना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रक्रियात्मक प्रदेश से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, 50-50 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। विकास सूचक कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बिल्कुल मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ चुका है। अल्प विकास को भी याद रखिएगा, क्योंकि अल्प विकास से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे वही क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आई हूँ। ये जो आपका मॉडल पेपर है वो 2000 याद रखिएगा 22 का, ठीक है, 22 का मॉडल पेपर है, 22-23 का मॉडल पेपर है। तो मैं यहाँ पे 23 का नहीं 22 का लेकर आई हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने लेकर आई क्योंकि क्या होता है, स्टूडेंट एक प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लेते हैं और पहले प्रीवियस ईयर का नहीं सॉल्व करते हैं। आपको कम से कम 2 से 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर चलना चाहिए, जिससे कि आपको ये अनुभव लग सके कि कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वो घूम घुमा कर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही उठाते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, शॉर्ट टाइप में अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट टाइप में देखिए प्रादेशिक नियोजन, ठीक है, प्रादेशिक नियोजन का क्या अर्थ होता है, इसके उद्देश्य का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस भी आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। भारत को पी सेनगुप्ता ने कितने नियोजन प्रदेश में विभक्त किया है? याद रखिएगा, किसी के नाम से अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन से आपके पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो भारत को पी सेनगुप्ता ने कितने नियोजन प्रदेश में विभक्त किया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विकास ध्रुव सिद्धांत, विकास ध्रुव सिद्धांत के बारे में भी आपके क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के थार मरुस्थल के भौगोलिक प्रदेशों को संक्षिप्त वर्णन करना है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन। अब देखिए, जब लॉन्ग क्वेश्चन की बात आती है तो इसमें से मुझे 2 क्वेश्चन समझ में आया। एक, बहुस्तरीय नियोजन से आप क्या समझते हैं, इसको आपको पूरा इसकी आवश्यकता के साथ साथ पूरा कंप्लीट याद करना है। विकास की विस्तार पूर्वक को समझाइए, विकास क्या होता है, ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है, ये पूरा आपको समझाना है। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी आपको बताना है। तो ये मुझे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे 2023 के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपके सामने लेकर आया, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए याद रखिएगा, क्वेश्चंस आने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप कई सारे मॉडल पेपर को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिएगा, जो आपको त्रिशात AGP सॉल्व कराने में पूरी मदद करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस तो मैं लेकर आऊँगी, आपको आंसर अपने से याद रखना है, देखना है, ढूंढना है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर बहुत सारे स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि मैं विद आंसर के साथ आपको समझाऊँ, बताऊँ, तो आप बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कई लोगों की रिक्वायरमेंट है, मैं वो भी लेकर आऊँगी आपके लिए, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और किस सब्जेक्ट से आपको एग्जाम देना है, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी क्लासेस लूँ वो नेक्स्ट का मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आऊँ। तो आज के लिए यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं।